राजू कौवा और कालू कौवा दो भाई थे। दोनों के माता पिता गुजरने के बाद अब घर की जिम्मेदारी उन दोनों कौवों के कंधों पर आन पहुंची थी। दोनों भाई हर रोज अपने खेत से रुई तोड़कर आसपास के जंगलों में बेचा करते थे। राजू, मैं सोच रहा था कि अब हमें काम बांट लेना चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और हिसाब भी जानता हूँ। तो मैं हर रोज हिसाब किताब किया करूँगा और तुम जाकर रुई बेच आया करना। राजू कालू जितना चालाक कौवा नहीं था। वो चुपचाप अपने भाई की कही हर बात मान लेता था। ठीक है भैया, आपने अच्छा किया जो हिसाब किताब वाला काम खुद संभाल लिया, वरना मुझ अनपढ़ को क्या पता इन मामलात का। राजू कौवा अपनी साइकिल पर सामान बांधता है और अपने भैया को बताकर फेरी लगाने निकलता है। कालू कौवा घर जाकर पैसे निकालता है। रोज 1000 रुपए की दिहाड़ी लगती है। मैं 500 रुपए अपनी जेब में रखूंगा और 500 का हिसाब करके राजू को कुछ रुपए दे दिया करूंगा। भला उस अनपढ़ को क्या पता चलेगा। कालू कौवा बेईमानी करने का पूरा इरादा कर चुका था। कालू कौवा हर रोज कमाई के आधे पैसे खुद रखता और आधे पैसों के हिसाब के बाद 100-200 राजू कौवे को दे देता। ऐसे ही दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवे ने अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया था। लेकिन राजू बेचारे को उसी तिनकों के घर में रहने के लिए छोड़ देता है। शुक्र है मैंने अपना घर अलग बना लिया। यहाँ जो आराम और सुकून है वो उस छोटे से तिनकों के घर में कहाँ। राजू कौवा दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसे तो उसकी मेहनत की पूरी कमाई भी ना मिलती थी। एक दिन राजू कौवा अपने खेत से रुई निकाल रहा था कि एक सुंदर परी उसके सामने आ जाती है। राजू सुंदर परी को देखकर डर जाता है। डरो मत राजू, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार? आप मेरी शुक्रगुजार क्यों हो? क्योंकि तुमने मुझे इस रुई से आज़ाद किया। मैं बहुत वर्षों से इस रुई के पत्ते में कैद थी और आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया। बताओ क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। ये सुनकर राजू कौवा सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात की, कालू भैया को पता चला तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ये खेत हम दोनों भाइयों का है। मैं जाकर कालू भैया को बताता हूँ, वही पढ़े लिखों वाली मदद लेंगे। परी, मैं अपने भैया को लेकर आता हूँ, वही तुमसे मदद मांगेंगे मेरे हिस्से की। सुंदर परी मान जाती है और राजू जल्दी से अपने भाई कालू कौवे के पास जाता है। कालू भैया, उठो, आज एक बहुत अच्छी बात हुई है। कालू कौवा तो अपने नरम बिस्तर पर लेटा सो रहा था। क्या क्या हुआ है? जल्दी बताओ, तुमने फिर से कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी? अब क्या नुकसान करके यहाँ आ गए हो? मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। नहीं नहीं भैया, बल्कि मैं तो आपको एक बहुत अच्छी बात बताने आया हूँ। फिर राजू कौवा अपने भाई कालू को सारी बात बताता है। कालू कौवा तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो गया था। अच्छा राजू, तुम ऐसा करो कि तुम घर की रखवाली करो। पैसे वैसे पड़े होते हैं, कोई चोर पक्षी ना आ जाए। मैं जाकर उस परी से मदद मांग लेता हूँ। राजू कौवा हमेशा की तरह अपने भाई पर भरोसा करके बात मान जाता है और वहां बैठ जाता है। कालू कौवा खेत में पहुंचता है तो वहां सुंदर परी खड़ी थी। सुंदर परी, मैं आया हूँ आपसे मदद मांगने, राजू का भाई। अच्छा, लेकिन राजू कहाँ है? वो कह रहा था कि वो घर की रखवाली करता है और मैं उसका बड़ा भाई आपसे मदद मांग लूं। सुंदर परी कालू कौवे की बात मान लेती है। अच्छा, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे, मेरा मतलब है, हम दोनों को बहुत ज्यादा सोना और हीरे चाहिए। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और कालू कौवे को एक पोटली दे देती है। बस एक पोटली? इस पोटली को जब भी तुम खोलोगे तो जितने चाहो हीरे और सोना पालोगे।
और फिर वो सुंदर परी गायब हो जाती है। कालू कौवा पोटली में पंख डालता है तो उसमें बहुत से हीरे और सोने के सिक्के एक साथ निकाल लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। अब मुझे अमीर तरीन पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कालू कौवा काम काज तो सारा धन लग जाता है। कालू कौवा घर वापस जाता है तो राजू कौवा उससे पूछता है। भैया, क्या मांगा आपने सुंदर परी से? कौन कौन सुंदर परी? वहां तो कोई नहीं था। मैंने इधर उधर हर जगह देखा, लेकिन मुझे तो कोई परी नजर नहीं आई। तुम बस काम ना करने के बहाने ढूंढते हो। राजू, कितना समय बर्बाद कर दिया तुमने उस सुंदर परी के ड्रामे के चक्कर में। भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे वहाँ सुंदर परी नजर आई थी। तो जब मैं गया तब मुझे कोई क्यों नजर नहीं आया? बताओ। तुम एक काम करो कि अपना काम खुद संभालो, और मैं आज के बाद अपना काम अलग करूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत देख ली नादानी तुम्हारी। भैया, नहीं भैया, ऐसा मत करो। मुझे खुद से अलग मत करो। मेरा क्या होगा? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं अब तुम्हारे साथ और हमदर्दी नहीं करूंगा। कालू कौवा राजू को अपने घर से निकाल देता है। राजू बेचारा रोता हुआ वहां से चला जाता है। अब तो मुझे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं रही। सारी जिंदगी आराम से बैठकर खाऊंगा। सुंदर परी ये सब देख रही थी। लगता है मैंने गलत हाथों में इनाम दे दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं इस कौवे को मजा जरूर चखाऊंगी। राजू भैया, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं रानू बहन, मैंने अपनी बेवकूफियों के कारण आज अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा भी क्या हो गया राजू? राजू रोते हुए सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। रानू चिड़िया राजू को तसल्ली देती है। कोई बात नहीं राजू, अब तुम अपना कारोबार शुरू करो और अपने घर को अच्छा बनाने की कोशिश करो। लेकिन रानू बहन, मैं हिसाब किताब बिल्कुल नहीं जानता। भला फिर मैं अपना कारोबार क्या करूं और कैसे करूं? राजू, तुमने सारी उम्र मेहनत की है और अपने आप को कमतर समझकर सारा हिसाब कालू कौवे को दे रखा था। जब उसके लिए मेहनत करते नहीं घबराए तो अपने लिए मेहनत करने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? रानू चिड़िया की बात सुनकर राजू को हौसला मिलता है। फिर राजू जंगल में तकिए और बिस्तर बनाने का काम शुरू करता है। राजू जब फेरी लगाता था तो पक्षी उसे रुई लेकर बिस्तर बनाया करते थे, लेकिन अब तो काम और भी आसान हो चुका था। राजू की दिन रात की मेहनत और पक्षियों का उस पर यकीन उसे बहुत आगे ले जाता है और आखिरकार राजू भी एक अमीर पक्षी बन जाता है। उधर कालू कौवा एक सुबह उठता है तो उसका पूरा घर खाली हो चुका था। घर में कोई सामान बाकी ना बचा था, सिर्फ चंद तिनके और कालू। घर में उनके सिवा और कुछ बाकी ना था। ये सब कैसे? ये क्या हो गया? मेरे घर को, मेरी अलमारी, मेरा फर्नीचर, मेरा नरम बिस्तर, सब कहाँ गया? अचानक सुंदर परी उसके सामने आती है। क्या हुआ कालू कौवे? सुंदर परी, मेरी मदद करो। देखो, मेरा सारा सामान गायब हो गया। मेरी सारी चीजें मुझे वापस ला दो। कालू कौवे, ये तो एक दिन होना ही था और ये सब तुम्हारे लालच की सजा है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा मम्मा, मेरे जन्मदिन पर आप मुझे कौन सा केक ला कर देंगी? मैं अपने बेटे के लिए पाइनएप्पल केक लाऊंगी। मुझे पाइनएप्पल केक बहुत पसंद है। नहीं नहीं मम्मा, मैं चॉकलेट केक खाऊंगा। जन्मदिन मेरा है। पापा पापा मम्मा से कहें मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही लाएं।
गोरी, बच्चों के साथ क्यों लड़ाई करती हो? जग्गू का जन्मदिन है, तुम जग्गू की पसंद का केक ला दो इसे। चुप कर जाओ तुम दोनों। जन्मदिन चाहे जग्गू का ही है, लेकिन मैं तो पाइनएप्पल केक ही लाऊंगी। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया जंगल में पक्षियों को केक बनाकर बेचा करती थी। रानो चिड़िया, कौन कौन से केक तैयार पड़े हैं? गौरी बहन, ये चॉकलेट केक मैंने अभी अभी बनाया है। पाइनएप्पल केक है क्या? नहीं, पाइनएप्पल केक तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, मैं बाद में ले जाऊंगी। मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है और मुझे पाइनएप्पल केक बना देना। चिड़िया गौरी कव्वी का ऑर्डर बुक कर लेती है और गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। गौरी कव्वी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, जाओ अपने दोस्तों को भी बताओ और चिड़िया आंटी से केक भी उठा लाओ। मम्मा, आपने मेरे जन्मदिन पर मेरी पसंद का चॉकलेट केक ही बनवाया है ना? हाँ हाँ, चॉकलेट केक ही है। गौरी कव्वी झूठ बोल देती है। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और सीधा कुकू के पास जाता है। कुकू, शाम को मेरे घर आ जाना। शाम को हम सब मिलकर मेरे घर मेरा जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारे लिए अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। फिर जग्गू कौवा कीकी के पास जाता है और कीकी को भी अपने जन्मदिन का आमंत्रण देता है। सबको बताने के बाद जग्गू कौवा चिड़िया आंटी के पास जाता है। आंटी आंटी, मम्मा ने भेजा है, मेरे जन्मदिन का केक तैयार है ना? हाँ जग्गू बेटा, केक तो तैयार है, मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। जग्गू कौवा वो केक लेकर अपने घर चला जाता है। गुब्बारे लग जाते हैं, घर सज जाता है। जग्गू के दोस्त भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, केक को डिब्बे से निकाल कर बाहर रखें, मुझे अब और इंतजार नहीं हो पा रहा। गौरी कव्वी बड़ा केक डिब्बे से निकालती है। केक को देखकर जग्गू कौवा गुस्सा हो जाता है। ये तो पाइनएप्पल केक है, मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन। मुझे चॉकलेट केक लेना है। मैंने कहा था। पापा पापा, देख ले, मम्मा ने फिर वही किया। मुझसे झूठ बोला मम्मा ने। ऐसे लड़ता हुआ जग्गू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। सब जग्गू को बुलाते रह जाते हैं। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो? जग्गू बेटा, बात तो सुनो। जग्गू के जन्मदिन का सारा मजा ही खराब कर दिया तुमने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आंटी, जग्गू को देखें, कहीं वो घर से दूर न चला जाए। गौरी कव्वी जग्गू के पीछे जाती है। जग्गू कौवा उड़ता हुआ घने जंगल में चला जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? गौरी कव्वी जग्गू के पीछे पीछे उसे ढूंढ रही थी। कीकी और छोटे मिठू, मेरे साथ चलो, जल्दी करो। कुकू कीकी और छोटे मिठू को साथ लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। कुकू की मम्मा दुकान बंद करने ही वाली थी। मम्मा, रुके रुके, 1 मिनट रुके। कुकू बेटा, क्या बात है? अब तो मैं दुकान बंद करने वाली हूँ। मम्मा, जग्गू ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, वो नाराज होकर घर से भाग गया है। वो क्यों बेटा? उसकी मम्मा पाइनएप्पल केक ले गई थी, लेकिन जग्गू को तो चॉकलेट केक पसंद है, इसलिए वो घर से भाग गया है। ये तो बहुत बुरा किया गौरी ने। क्या था जो बच्चे की पसंद का केक ले जाती। मम्मा, आप एक चॉकलेट केक दे दें। बेटा, अब मेरे पास चॉकलेट केक तो नहीं है। ठीक है, आप रुके, मैं बना देती हूँ, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। कुकू कीकी और छोटा मिठू वहाँ बैठ जाते हैं और मम्मा चिड़िया चॉकलेट केक बनाने लगती है। गौरी कव्वी जग्गू को ढूंढ लेती है। जग्गू बेटा, घर चलो, वहाँ आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं मनाऊंगा अपना जन्मदिन, आपने मेरी पसंद का केक नहीं लाया। गौरी कव्वी किसी न किसी तरह जग्गू को मनाकर घर ले जाती है। जब जग्गू घर पहुंचता है तो अपने घर में बड़ा चॉकलेट केक देखकर हैरान हो जाता है। चॉकलेट केक, ये कहाँ से आया? ये चॉकलेट केक हम लाए हैं अपने दोस्त के लिए। फिर खुशी खुशी जग्गू अपने जन्मदिन का केक काटता है और सब जग्गू कव्वी को उसका जन्मदिन विश करते हैं। मम्मा, आपको मेरा चॉकलेट केक नहीं मिलेगा, आप अपना पाइनएप्पल केक खाइए। गौरी कव्वी की चोंच केक से भरी हुई थी। जग्गू, जग्गू बेटा, थोड़ा सा चॉकलेट केक भी दे दो। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।